नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत ने पाकिस्तान पर बड़ी डिजिटल स्ट्राइक की है। भारत सरकार ने पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले 35 यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया है। दरअसल भारत के खिलाफ दुष्प्रचार इन यूट्यूब चैनल के जरिए चलाया जा रहा था, जिसके चलते भारत ने ये बड़ी कार्रवाई की है। 35 यूट्यूब चैनल जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे, उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है और आरोप यही है कि भारत के खिलाफ फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा और कश्मीर को लेकर गलत खबरें लगातार चलाई जा रही थी और कहीं न कहीं भारतीय जो लोग हैं उन्हें बरगलाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार और फर्जी खबरें फैलाने के चलते 35 चैनल और 2 वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। वहीं आपको बता दें, इंस्टाग्राम अकाउंट को भी ब्लॉक किया गया है। कई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिन पर कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी कार्रवाई, बड़ी डिजिटल स्ट्राइक जो है वो भारत ने पाकिस्तान पर की है। जाहिर तौर पर हमने देखा है कि किस तरीके से पाकिस्तान लगातार अपना फेक प्रोपेगेंडा जो है भारत के खिलाफ वो चला रहा है। लगातार भारत में ऐसा दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश की जा रही है जिससे भारतीयों को बरगलाया जाए, जिससे भारतीयों को भ्रमित किया जाए और इसी पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय की नजरें गड़ी हुई थी। हालांकि इससे पहले भी भारत सरकार की ओर से बार-बार चेतावनी जो है वो पाकिस्तान को दी गई है कि इस तरीके से भारत के खिलाफ ये फेक प्रोपेगेंडा ना चलाया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं माना, जिसके बाद अब ये बड़ी डिजिटल स्ट्राइक जो है वो की गई है। और इस पूरे मामले में जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव हैं अपूर्व चंद्रा, उनकी ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें यह जानकारी दी गई और उन्होंने बताया कि इन सभी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल को पाकिस्तान से संचालित किया जा रहा था। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि भारतीय खुफिया एजेंसी ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट और वेबसाइट पर कड़ी निगरानी रख रही थी और इस बारे में तत्काल कार्रवाई के लिए मंत्रालय को सूचित कर रही है। यानी अब तत्काल कार्रवाई इन तमाम 35 यूट्यूब चैनल पर होगी। और आपको ये भी बता दें कि खास बात ये है कि ये यूट्यूब चैनल जो है वो पाकिस्तान के जो आम लोग हैं उनके जरिए प्रसारित किया जा रहा था। कुछ इसमें से जो पाकिस्तान के न्यूज एंकर हैं उनकी तरफ से भी ये अपने यूट्यूब चैनल उन्होंने बनाए हुए थे और इसके जरिए ये भारत के खिलाफ इस तरीके की झूठी खबरें प्रसारित हो रही थी। भारत के खिलाफ ये फेक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था। कश्मीर को लेकर लगातार झूठी खबरें चलाई जा रही थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार जो फेक खबरें हैं वो सामने आई हैं। भारतीय सेना को लेकर तमाम झूठे दावे इन वेबसाइट, यूट्यूब चैनल और साथ ही ये इंस्टाग्राम अकाउंट जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे, इनके जरिए लगातार इस तरीके से फर्जी खबरें फैलाई जा रही थी। और यही वजह है कि भारत के विरोध में लगातार जिस तरीके का झूठ, जिस तरीके की अफवाह, जिस तरीके के ये खबरें फैलाई जा रही थी, इसके चलते ही अब इस अफवाह तंत्र पर ये बड़ी कार्रवाई भारत की ओर से की गई है, जिसमें कई सारे यूट्यूब चैनल, लगभग 35 यूट्यूब चैनल हैं। इसके अलावा ट्विटर अकाउंट भी हैं, वेबसाइट हैं, फेसबुक अकाउंट इसमें शामिल हैं और साथ ही इंस्टाग्राम अकाउंट भी शामिल है। जो अपूर्व चंद्रा, जो कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव हैं, उनकी ओर से जानकारी दी गई है। उसमें साफ तौर पर उनके जरिए ये कहा गया है कि भारत के बारे में फर्जी खबरें फैलाई जा रही थी। इन चैनल का सब्सक्राइबर बेस की अगर बात की जाए तो लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा है। तो वहीं इन पर 130 करोड़ व्यूज भी आ चुके हैं। यानी कितनी बड़ी तादाद में लोग इस फेक प्रोपेगेंडे को देख भी चुके हैं। भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान लगातार दुष्प्रचार कर रहा है, जो झूठी खबरें फैला रहा है, जो अफवाह फैला रहा है, उसे लोग देख भी रहे हैं। यानी कितना ज्यादा प्रभाव इनका पड़ रहा है जाहिर तौर पर। और ऐसे में ये जो कार्रवाई है ये बेहद बड़ी मानी जा रही है कि अगर भारत के बराबर जो भारत की जनसंख्या है, इसके बराबर इतने व्यूज अगर इन यूट्यूब चैनल्स पर आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर ये स्ट्राइक होनी जरूरी थी, जो भारत ने अब जाकर की है। और इस तरह से अधिक चैनल ब्लॉक किए जाएंगे, ये भी साफ तौर पर भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से कहा गया है। 35 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट ब्लॉक करने के अलावा 2 ट्विटर अकाउंट, 2 इंस्टाग्राम अकाउंट और एक फेसबुक अकाउंट पर भी रोक लगाई गई है। ये जानकारी अपूर्व चंद्रा की ओर से दी गई है। एक बड़ी स्ट्राइक है जो भारत की ओर से की गई है।
और इतना ही नहीं, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से एक और बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियमावली 2021 के नियम 16 के तहत जारी 5 अलग अलग आदेशों के तहत मंत्रालय ने पाकिस्तान से संचालित किए जाने वाले इन सोशल मीडिया अकाउंट और वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। और ये आदेश जो है वो जारी किया गया है, यानी साफ तौर पर अब इन तमाम 35 यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया जाएगा जो भारत के खिलाफ इस तरीके से फेक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, ना सिर्फ ये यूट्यूब चैनल इस तरीके से फेक प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ चला रहे थे, बल्कि जो हमारी खुफिया एजेंसी है, भारतीय खुफिया एजेंसी है, उनकी नजरें भी इन यूट्यूब चैनल, इन वेबसाइट पर गड़ी हुई है। और जानकारी जो सामने आई है उसमें ये सामने आया है कि भारतीय खुफिया एजेंसियां इन सोशल मीडिया अकाउंट और वेबसाइट पर नजर रख रही थी और ये देखा गया है कि ये सभी नेटवर्क जो हैं वो झूठी खबरें फैलाकर भारतीयों को गुमराह करने के मकसद से चलाए जा रहे थे। और ये चैनल एक नेटवर्क का हिस्सा थे और कॉमन हैशटैग और एडिटिंग स्टाइल का इस्तेमाल कर रहे थे। इतना ही नहीं, इन्हें आम लोग ही चला रहे थे, ये सभी एक दूसरे के कंटेंट को प्रमोट भी कर रहे थे। और कुछ यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी टीवी न्यूज चैनल के एंकर चला रहे थे। ये भी बड़ा खुलासा है जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से किया गया है। वहीं आपको बता दें, सूचना प्रसारण मंत्रालय के जो मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने साफ तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए ये कहा था कि अगर इस तरीके का फेक प्रोपेगेंडा, इस तरीके की अफवाह, इस तरीके की फर्जी खबरें भारत के खिलाफ चलाई जाएंगी तो उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना होगा। और आपको ये बता दें कि उन्होंने चेतावनी देते हुए ये कहा था कि देश के खिलाफ साजिश करने वालों पर इस तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब भारत ने ये बड़ी डिजिटल स्ट्राइक पाकिस्तान पर की हो, बल्कि इससे पहले भी करीब 20 यूट्यूब चैनल ऐसे थे जिसे पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा था और वो भारतीय सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से ब्लॉक किए गए थे। तो लगातार पाकिस्तान की ये नापाक हरकत हिंदुस्तान के खिलाफ देखने को मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से पूरी तरीके से कंगाल हो चुका है, कोई जरिया पाकिस्तान के पास बचा नहीं है कि किस तरीके से खुद को बेहतर किया जाए। तो भारत के खिलाफ ये दुष्प्रचार करने का तरीका पाकिस्तान की तरफ से खोजा गया है, जहां एक तरफ भारतीय सेना, भारत सरकार आतंक पर लगाम कसने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, जहां लगातार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान की इन नापाक साजिशों को बेनकाब कर रही है। इन नापाक साजिशों को जो अंजाम है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मिल रहा है। तमाम आतंकवादियों को उनके ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। तो ऐसे में अब पाकिस्तान साफ तौर पर बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं बचा है कि किस तरीके से भारत का मुकाबला किया जाए। तो ऐसे में ये जरिया खोजा गया है कि किस तरीके से भारत को अस्थिर किया जाए, किस तरीके से भारत के युवाओं को खास तौर पर उनका ध्यान भटका कर ही सही, लेकिन उन्हें किसी तरीके से गुमराह करके अपने पक्ष में किया जाए, उन्हें आतंक की सीख दी जाए। इस तरीके की कोशिशें लगातार पाकिस्तान की ओर से होती रही हैं और कहीं ना कहीं ये जो 35 यूट्यूब चैनल आज ब्लॉक किए गए हैं, जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे, जो लगातार भारत के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा चला रहे थे, उन पर ही लगाम कसी गई है। तो इससे कहीं ना कहीं बड़ा फायदा भारत को होगा। पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाली तमाम ऐसी वेबसाइट हैं, तमाम ऐसे यूट्यूब चैनल हैं, इसके अलावा इंस्टाग्राम अकाउंट हैं और तमाम ऐसे ट्विटर हैंडल हैं जो लगातार भारत के खिलाफ फर्जी खबरें फैला रहे हैं। और खासतौर पर भारत में कश्मीर, भारतीय सेना, जनरल बिपिन रावत, राम मंदिर और अल्पसंख्यक समुदाय के विषय में ये लगातार झूठी खबरें हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं इन यूट्यूब चैनल और साथ ही इन वेबसाइट के जरिए फैलाई जा रही हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने कार्रवाई के साथ इन चैनल की एक लिस्ट भी जारी की है। जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है उसमें इस चैनल की जो पूरी लिस्ट है वो जारी की गई है। कुल 35 चैनल हैं जिन पर शिकंजा कसा गया है और साफ तौर पर भारत की ओर से पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है, अगर इस तरीके से भारत के खिलाफ ये फेक प्रोपेगेंडा फैलाना पाकिस्तान ने बंद नहीं किया तो आने वाले वक्त में इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।